हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो टॉप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हमारा वो जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं, जिससे कि हमारा 100 क्वेश्चन की सीरीज जो है पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए, वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि सीरीज का हमारा 51वां क्वेश्चन है। इसमें कहा है भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो भारतीय संविधान में जो विशेषताएं संघात्मक विशेषताएं हैं उस वो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, दूसरा है दोहरी सरकार और तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन है यानी कि 52वां क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 से 51 के बीच जो है हमारा डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको कहते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा भाग गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक यानी कि जिसको हम जो है या हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, या फिर उसके लिए उसके उल्लंघन पे हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, वो होते हैं राज्य नीति निदेशक तत्व। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 356। ठीक है, तीन आर्टिकल आप लोगों को याद रखने हैं, 352, ठीक है, 356 और 360। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल आप लोगों को याद करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद में शासन को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसमें इसका आंसर हो जाए अनुच्छेद 245 जो है संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में विशेष प्रावधान किस राज्य के लिए किया गया है। तो जम्मू और कश्मीर जो ऐसा हमारा राज्य था पहले, जिसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष ही नहीं, इसका जो है अपना संविधान भी था, है ना। ये अपना खुद का संविधान था और खुद का एक तरीके से देश चलाता था। देश तो नहीं था, ये हमारे देश के अंदर ही एक देश था, कह सकते हैं सर। अब जबकि अनुच्छेद 370 हट गया है, इसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया गया है ना। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। इसका बिल्कुल सही आंसर है 123। ठीक है, 1, 2, 3 जो अनुच्छेद है, यानी कि 123 जो अनुच्छेद हमारा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनको देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 63 में है ना। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कराया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 है। तो आपको पता होगा 14 से 18 जो है ये समानता के लिए ही है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है अनुच्छेद या फिर मौलिक, ये जो है 14 से 18 कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है? संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसमें जो है मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, एक बार याद रखिएगा, मनोनीत जो सदस्य हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो, अगला हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। चुनाव आयोग यानी कि इसको जो है अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही आंसर है 552 जो है सीटें हो सकती हैं अभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ये आप लोगों को पता है कि नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है।
क्योंकि इसके हर 2 वर्ष पे 1/3 जो है सदस्य, 1/3 सदस्य जो है उनको फिर से अपॉइंट किया जाता है। 1/3 सदस्य निकलते रहते हैं और फिर उतने ही जो है उनका चुनाव हो जाता है ना? इस तरीके से ये कभी भी भंग नहीं होती है। और 65 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा में 250 यानी कि 250 और लोकसभा में 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय शासन लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार हमेशा राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, चलो, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? तो लोकसभा ही ऐसी कर सकती है, ऐसा काम जो है लोकसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो उनको हटाने का कार्य भी तो लोकसभा ही तो करेगी, राज्यसभा में तो होगा नहीं। चलो, 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विधेयक संसद में पेश करने का अधिकार किसके पास होता है? तो या तो मंत्री या फिर सांसद। ठीक है, मंत्री या सांसद के पास ये अधिकार होता है कि वो कोई भी विधेयक संसद में पेश कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब जो है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में जो है पहली लोकसभा का गठन हमारे भारत देश में हुआ था। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। को एकदम याद रखिएगा, स्टैटिक में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और कितना जाने कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन, पंचायती राज का प्रावधान संविधान में कब जोड़ा गया? ठीक है, सभी को पता है कि पंचायती राज जो है शुरू में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ठीक है, उसका उल्लेख तो था लेकिन जो है वो डायरेक्ट जोड़ा नहीं गया था। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज जो है जोड़ा गया और 74वें के द्वारा क्या है, नगर निगम को जोड़ा गया है ना, नगर निगम। ठीक है, आ जाओ, पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिक निकायों का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में है? नागरिक निकाय जिसको हम कह रहे हैं कि नगर निगम। ठीक है, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है। ठीक है, याद रहेगा ना सबको, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक इसका जो है प्रावधान किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता द्वारा जो है त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की जो है सिफारिश की गई थी। चलो, 75 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ना? ग्राम सभा का उल्लेख जो है 243 ए में दिया गया है। ठीक है, 243 के कई भाग हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो आप लोग उसमें कई ढेर सारे अलग अलग प्रावधान है, तो उसमें से एक जो पार्ट हमारा है 243 ए, उसमें जो है ग्राम सभा का उल्लेख संविधान में किया गया है। चलो, अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो सभी को पता है कि इस समय 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन हमारे जो मूल संविधान था, मूल में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अलग अलग संशोधनों के द्वारा 4 और अनुसूचियां इसमें जोड़ दी गई हैं, जिससे बढ़ करके ये हमारी 12 अनुसूचियां इस समय वर्तमान में देखने को मिलती हैं हमको। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत या अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, 78 नंबर का क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341 और 342 में। 341 और 342 में किसका उल्लेख है? कहेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति का, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन कर लेंगे 79 का। 79 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, न्यायिक सेवा के लिए अनुसूचित जातियों को आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, न्यायिक सेवा में। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335 में दिया गया है। ठीक है, और आरक्षण की बात जो है न्यायिक सेवा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है 335 में किया गया है, आर्टिकल 335 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, छठी अनुसूची का प्रावधान किन
राज्यों पर लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसको याद करने के लिए क्या हम लोग कहते हैं, एएम, पीएम। ठीक है, एएम जो कहते हैं ना, जो सुबह का समय होता है उसको एएम कहते हैं। तो उसी में एएम के बाद टीएम लोग याद रखिएगा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से याद कर सकते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर का, जो कहता है कि वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ना। तो वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल 280 में है। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा इसको। 280 कितनी ही बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, एकदम अनगिनत बार। ठीक है, जीएसटी परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जीएसटी परिषद जो है हमारी, अनुच्छेद 279 ए में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आर्थिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है हाँ, हो सकते हैं। अनुच्छेद 358, 359 के तहत इसका जो है निलंबन हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रावधान संविधान में है। यह संविधान का भाग नहीं है, बल्कि यह अलग कानून है। ठीक है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रावधान संविधान में है, यहाँ रहेगा क्या। ठीक है, क्या ऐसा कर सकते हैं। तो यह संविधान का भाग नहीं है, ये बता रहा है, बल्कि ये अलग से कानून बनाया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो है, राज्य के नीति निषेध तत्व जो है इसमें निहित है। ठीक है, इसमें सामाजिकरण की बात की गई है, समाज के जो हित की बात की गई है, जनता के हित की बात की गई है। ठीक है, जनता के हित की बात की गई है इसमें। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण संशोधनों की। अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हम लोग देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। इसको जो है लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 42वें संविधान में इतने ज्यादा संशोधन किए गए थे कि एक जो है लघु संविधान उसको कह सकते हैं। 42वें संविधान में ही जो है हमारे प्रियम्बल में, ठीक है, प्रियम्बल में भी उसी के द्वारा संशोधन किया गया था। और जब 87 नंबर का क्वेश्चन हमारा, 44वां संशोधन किससे संबंधित है। तो 44वां संशोधन आपातकालीन शक्तियों में बदलाव से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि 44वें संशोधन के द्वारा ही जो राष्ट्र आपातकाल लागू करने की जो आपातकाल लागू करने की जो कंडीशन थी उसमें बदलाव किया गया। ठीक है, पहले था कोई भी विद्रोह अगर हो जाता है, आंतरिक अशांति जिसको नाम दिया गया था, आंतरिक अशांति। ठीक है, और अब जो है बदल के उसको कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला है 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। अभी हमने पीछे पढ़ा था पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित है ना। 83वां संशोधन में क्या जोड़ा गया। तो हमने इसको भी पढ़ लिया था 2002 में, जो हुआ था शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 ए में जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है 97वां संशोधन किससे संबंधित है। तो सहकारी समितियों के प्रावधान जो है इसके द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, इतना याद रहेगा सबको। आ जाओ 91 नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो इस डेट को याद करने के लिए हम लोग जो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो उसकी वजह क्योंकि इसमें राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र की यही परिभाषा है। ठीक है, इसमें राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सबको पता है कि संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है यहीं से शुरू होती है, हम भारत के लोग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करेंगे, तो वहीं से निकाला गया है हम भारत के लोग। अधिकारियों की रक्षा का पहला अधिनियम कौन सा था? ठीक है, तो रिट जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है अधिकारियों की रक्षा का ये अधिनियम के बारे में बात करता है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत ही हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में इसमें बात कर रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक आपातकाल कब लगाया जा सकता है? वैसे ये जो है क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और दिया गया है। वैसे 360 के तहत जो है आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से हम लोग देश में आर्थिक आपातकाल लागू कर सकते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए कि अभी तक कभी भी हमारे देश में आर्थिक आपातकाल नहीं लागू हुआ है ना, तो याद रखेंगे। अच्छा, इस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट लिखना हो इसको लिख लो। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और कितना ही बार ये पूछे जाएगा आगे पता नहीं, कितना इसको प्रेम है एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से। ठीक है, 61वें जो क्वेश्चन संशोधन हुआ था उसके माध्यम से इससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, भारत का राष्ट्रीय झंडा संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 1960 के में जो है इसका वर्णन किया गया है। एक अलग अधिनियम बनाया गया था झंडा के लिए, वो है। 98 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का राजभाषा खंड किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से 351 के बीच जो है हम लोग राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है उसमें, 343 से 351 के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के नैतिक दायित्व को निर्दिष्ट करता है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, जो भाग 4 ए में दिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो याद रखेंगे कि भाग 4 ए में हमारा मौलिक कर्तव्य अवस्थित है। ठीक है, यह नागरिकों के दायित्वों के बारे में बताता है। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, हमारे देश का संविधान। तो आप सभी लोगों को संविधान की जो है संविधान के ऊपर प्राउड करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमारा 100 क्वेश्चन की सीरीज पूरी होती है। बाकी कैसी लगी ये वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।